दोस्तों, चिंता, तनाव और दुख आज के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनसे पूरी तरह मुक्त होकर एक आनंदमय और सुखद जीवन कैसे जिया जा सकता है? स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से हमें इस गूढ़ रहस्य को समझाने आ रहे हैं। इस प्रेरणादायक प्रवचन में महाराज कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करेंगे जिनसे दूर रहकर हम चिंता से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं और परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यह वीडियो न केवल आपकी सोच को नई दिशा देगी बल्कि आपको आत्मिक शांति और सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाएगा। तो आइए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने और जीवन को नए आयामों से समझें। खोजत नेह की बात, प्रेम बात सुनने के लिए बड़े भाग्यशाली। जहां भगवान की चर्चा होती वहां व्यक्त अव्यक्त सब महात्मा जन पधारते हैं, जिनको आप देख भी नहीं सकते। वो सब श्रोताओं पर कृपा करते हैं। ये सब हमारे प्रभु की चर्चा सुनने के रसिक हैं। इनको प्रेम प्राप्त हो तभी हमारा साधन काम नहीं करता, उनकी कृपा काम करती है। यहां कौन कौन से धाम प्रेमी बैठे हुए आपको क्या पता? जो धाम की चर्चा हो रही, नाम की महिमा हो रही, भगवत रूप गुण की, आपको क्या पता कि आपके समीप ही कौन बैठा हुआ है? पूरे जीवन का रंग बदल देने वाला महात्मा इन्हीं के बीच में बैठा हुआ है। वो दृष्टि गोस्वामी जी को अगर प्रेत न बताता तो रोज कथा सुनने जाते थे। उनको क्या पता था महाबली महाभागवत हनुमान जी महाराज, जो ज्ञानी नाम अग्रणिम, ज्ञानियों में अग्रणी है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो गंदा ऐसे कपड़ा पहने ऐसे बैठे हैं। वो परिचय मिला तब जाने, ऐसे तुम्हें क्या पता यहां कौन बैठा है, किस कोटि का महात्मा बैठा है। बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। काकभूषुंडी जी जानते थे क्या कि सामने हंस के रूप में देवाधिदेव महादेव बैठे हैं। जो वो चर्चा करते थे तो महादेव जी हंस के रूप में कथा सुनते थे। कौन जानता है यहां किस स्त्री पुरुष का रूप धारण करके परमात्मा प्राप्त भगवत प्रेमी महात्मा आया हुआ, क्या पता चले? वो अव्यक्त रूप में आपके पास ही बैठे, क्या पता चले? इसीलिए सभा में भगवत चर्चा जो श्रवण की जाती है तो हम जो पकड़ पाते हैं, नहीं जो असली भगवत प्रेमी महात्मा जन अव्यक्त रूप में है वो कृपा करते हैं कि सभा में आए भगवत चर्चा सुनने के लिए, इनका परम मंगल हो। इसीलिए व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधीत सत्संगा सर्वसंगो पहो माम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू एकादश स्कंद में कहते हैं कि सत्संग की समानता न कोई बड़े से बड़ा व्रत कर सकता है, न वेदाध्ययन कर सकता है, और ना नाना प्रकार की यज्ञ धर्म आदि की अनुष्ठान कर सकते हैं। न तीर्था, बड़े बड़े तीर्थों का अवगाहन, ना यम नियम, ये समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सत्संग सर्वसंगो पहो हिमाम। सत्संग में ऐसे ऐसे महत त्यागी महत प्रेमी महापुरुष आते हैं जिनकी कृपा दृष्टि से जो हम जीवन में नहीं छोड़ सकते, वो वासनाएं छूट जाती हैं, वो आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं, आसक्ति प्रभु के चरित्र से हो जाती है। बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। कथामृत में ऐसी रुचि, देखो ना 3 बजे से 2 बजे से 2:30 बजे से यहां खड़े हैं पंक्ति में कि मुझे केवल बात सुननी प्रभु की। क्या मिलता है प्रगट में? क्या मिलता है? ठंडी का समय है, अपने कंबल से निकलना बड़ा कठिन है, पर ये आशिक हैं भगवत चर्चा श्रवण के, खड़े हैं घंटों पहले से खड़े। मुझे अवसर मिले कि मैं सामने देखते हुए भगवत चर्चा सुनूं। ये आपकी प्रीति नहीं है, ये आपके ऊपर कृपा हुई है श्री जी की लाडिलों की। तो बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। देखो शनकादि की जब सत्संग वार्ता हुई महाराज पृथु से, तो आंसू बहाते हुए भगवान से यही मांगा कि ऐसे महात्माओं का संग और इनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा, ये 2 कानों से मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु मांग रहे, प्रभु हमें वरदान दीजिए कि मेरे 2 कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य हो, मैं 10,000 कानों से अपने प्रीतम श्री हरि के प्यारों के मुख से उनकी चर्चा सुनूं। श्रुति नाम परम फलम, बहुत जोर की बात कह रहे। श्रुतियों का परम फल है तत्वबोध। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है उसे तत्वबोध हो जाता है। श्रुति नाम परम फलम। और क्या कह रहे हैं आगे? बोले मदन मोहनो यद वीक्ष, वो मदन मोहन प्रभु का दर्शन भी पा जाता है धाम की कृपा से।
मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनिमन रंगी। बड़े बड़े मुनियों के मन को अपने रंग में रंग देने वाले ललित त्रिभंगी मोहन मदन मोहन का अर्थात लालजू महाराज का वो धाम की कृपा से साक्षात्कार पाता है। सच्ची मानिएगा, धाम अपने आप ऐसी चमत्कार में लीला उस उपासक के सामने प्रकट कर देता है, निहाल हो जाता है उपासक। बस आप विश्वास कीजिएगा, धाम पर विश्वास कीजिएगा। श्रुति नाम परम फलम, बड़ा दुर्लभ बात करें, उसको तत्वबोध हो जाता है। मदन मोहनो यदि वीक्ष्य, वो यही मदन मोहन का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। प्रभु का साक्षात्कार कोई खिलवाड़ है? वृंदावन खिलवाड़ में साक्षात्कार प्रदान कर देता है। बोले जिसने वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर ली, फिर एक बार उसके हर चरित्र हर आचरण भगवत अर्पित हो जाते हैं, उसके हर कर्म सत्कर्म बन जाते हैं, उसको भगवत चरणारविंद की स्फूर्ति अनुभव में आती है, उसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है, उसे भगवत कथा में रुचि पैदा हो जाती है, उसे तत्वबोध हो जाता है, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। निराकार स्वरूप तत्वबोध और साकार स्वरूप मदन मोहन का दर्शन। और फिर कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति नित्य मिलनो नित्यानुरागोन्नति नित्याश्चर्यम नवीन दिव्य वयसौ नित्य स्मरोन्मादिनी। उसके जागृत में तो प्रभु, स्वप्न में तो प्रभु, सुषुप्ति में तो प्रभु। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैसे ही श्रीपाद कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनो। जागृत में प्रिया प्रीतम के साथ, स्वप्न में प्रिया प्रीतम के साथ और सुषुप्ति में प्रिया प्रीतम के साथ। ये धाम कृपा करके अक्षरशः ऐसा ही करता है। कभी कभी ऐसे उपासकों को स्वप्न आते हैं कि ऐसा लगता है जागृत हो ही नहीं, जागरण ही ना हो, ऐसे डूबा रहे। कभी कभी जागृत अवस्था में एकदम भाव चुरा लिया जाता है मन बुद्धि, ऐसा लगता है ऐसी ही दशा बनी रहे। भला सुषुप्ति तमोगुण अवस्था में क्या प्रिया प्रीतम का मिलन होता है? उसमें तो गाढ़ निद्रा मूर्छा अवस्था रहती, पर कह रहे हैं ये कृपा कि उसकी सुषुप्ति ही प्रिया प्रीतम में होती, तमोगुण जनित नहीं। गाढ़ भाव में डूबा हुआ प्रिया प्रीतम में, यही उसकी सुषुप्ति है। अर्थात वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष हो जाता है। जागृत में तो प्रिया प्रीतम, स्वप्न में तो प्रिया प्रीतम, सुषुप्ति में तो प्रिया प्रीतम मिलनो, नित्य मिलनो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनो और नित्यानुरागोन्नति, और प्रतिक्षण नित्य अनुराग बढ़ता जाएगा प्रिया प्रीतम में। नित्याश्चर्यम नवीन दिव्य वयसौ, नित्य नवीन सौंदर्य सामने। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रिया प्रीतम को देखा वो नहीं, नित्य नवीन दिव्य वयसौ, नवीन अवस्था, नवीन रूप। कभी उपासक के नेत्र रूप भर करके पान नहीं कर पाते, ये छक के देख लिया अपनी प्रियाजू को, नहीं। महाराज लालजू कह रहे हैं प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसे युगल सरकार दोनों हैं ऐसे, इनका नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी। लालजू भी नवीन नवीन लावण्य, तो लाडली जू का नवीन नवीन रूप, इनकी अवस्था नवीन, इनकी पोशाक नवीन, इनका वृंदावन नवीन, उस वृंदावन की कुंज नवीन, वहां के खग मृग पशु पंछी नवीन, और इनकी लीला नवीन, और उपासक का भाव नवीन। इसीलिए प्रतिक्षण आसक्ति बढ़ती जाती है। नित्याश्चर्य नवीन दिव्य वैसौ और नित्य स्मरोन्मादिनी, ऐसी उसको उन्मादमयी वृत्ति मिलती है कि जब प्रिया प्रीतम के इस नित्य नवीन नववयस रूप का प्रतिपल जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में वो मिलन, वो अनुभव, तो उन्माद अवस्था अंदर से बनी रहती है। बाहर से शांत दिखाई देता है, अंदर से उन्माद रहता है। नित्य स्मरोन्मादिनी ये वृंदावन प्रदान करता है। नित्यान्योन्य विचित्र केलि कलनौ, अन्योन्य दोनों युगल सरकार ऐसी नित्य नवीन नवीन लीला करते हैं कि उपासक का चित्त उसी में डूबा रहता है। नित्याली वृंदान्वितौ, समूह की समूह नवीन सखियां
उनकी सेवा में मगन, उसका दर्शन करके उपासक आनंद मगन होता है। श्री वृंदावन नागरो भज मनस तावेव नित्योज्वलो। अयमन, इस महान उज्जवल प्रेम रस में डूबे हुए हमारे प्रिया प्रीतम का, हमारे राधा माधव का, हमारे श्यामा श्याम का भजन कर। भजन करने में, प्रिया प्रीतम की आसक्ति में, सबके हृदय में ये चार बहुत बाधक है। पहला है लय, फिर है विक्षेप, तीसरा है कषाय और चौथा है रसास्वादन। ये चार भजन की बहुत बड़ी बाधाएं हैं। ये प्राय बाहर नहीं, ये जो अंतर में डूबे हुए प्रेमी महापुरुष हैं, इन बातों का वही विशेष वर्णन होता है, नहीं तो बाहर इनका परिचय नहीं। लय, ये भजन की पहली सबसे बड़ी बाधक वृत्ति है। लय, माला उठाया, भजन शुरू किया, छूट गया माला, पहला विक्षेप। लय का दूसरा विक्षेप, भजन शुरू किया, किसी विषय में गाढ़ चिंतन में डूब गया, न नाम न मंत्र, उसका चिंतन ही नहीं हो रहा। या हम पाठ शुरू किया, किसी विषय चिंतन, किसी अन्य चिंतन में इतना डूब गए कि कितने पद कितने नंबर के गा चुके हमको खुद पता नहीं। ये श्री जी में लय नहीं है, ये विक्षेप, ये जो बाधा है उसका लय का निषेध कर रहे हैं। भजन की पूर्णता के लिए इन चार बाधाओं का त्याग करना चाहिए। ये लय कैसे मिटाया जा सकता है? जो अति भोजन करते हैं वो इस बाधा को कभी नहीं हटा सकते। अति भोजन एक तुम्हारी भोजन की नियमावली बन जानी चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। कई बार चर्चा की है, दोबारा परोसने की भावना का त्याग कर दो, एक बार परोसा लीजिए। ये हम बहुत अच्छे अच्छे संतों को देखा है, अच्छे साधकों को देखा है, ये बार बार परोसना और बार बार गरम गरम लेना, ये अपने लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, एक बार लीजिए, दाल इतनी, हाँ ठीक है, सब्जी इतनी, ठीक है, मीठा इतना, हाँ ठीक है, रोटी 4 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, जितना पाते एक बार, और अब दोबारा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अन्य संतों को दीजिए। बस एक बार परोसा लिया, नाम जब करते हैं आराम से उसे पा लिया। एक बार नियम बनाओ, अच्छी से अच्छी वस्तु बस एक बार परोसा लो, उसमें क्या होगा? एक ही दोना में खीर तो होगी, एक बार लेना है। देखो हम साधना कर रहे हैं, यहां निषेध है। लय ये बहुत बड़ा बाधा है भजन के लिए। तो अति भोजन, इसका त्याग कीजिए। किसी किसी के शरीर की आवश्यकता होती भोजन की इतनी इतनी, वो आप एक बार में ले लीजिए, हम छूट देते हैं। 10 रोटी ले लीजिए, कोई निषेध नहीं। आप सहज में पचा लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप भजन करते हैं, ले लीजिए, एक बार में ले लीजिए। देखो आप करके देखो, आप एक बार में परोसा लीजिए उतनी वस्तु जितना आपको परोसना। आपको ऐसा लगता है कि एक बार में जैसे दाल ली, 2 छोटा दोना, हमारा काम नहीं चलता, तो आप बाबा जी हो, रज का पात्र रखो, अपना रज का पात्र लेकर के गए, भाई इसमें डालो, इसमें डालो, ठीक है। आपको लगता है कि खीर आदमी ज्यादा आसक्ति है, तो 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच खीर मिला करके पी लीजिए, आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि गुलाब जामुन बहुत प्रिय लगते हैं, तो सब्जी से सान के पा लीजिए गुलाब जामुन, ठीक हो जाएगा। भजन करना है कि गुलाब जामुन का टेस्ट लेना है? अरे राधा नाम सुधा रसम। देखो सब कोई इस मार्ग में नहीं चल पाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सच्ची कहते हैं, बड़े भाग्यशाली। नहीं, प्रपंच रौंद रहा है, अच्छे अच्छे धज्जियां उड़ाए है प्रपंच। आप बड़े भाग्यशाली, तो उसको और समेटिए, देख लीजिए, आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। लय ये बहुत बड़ी बाधा है, जो अपने संकल्प को, अपने अनुष्ठान को, अपने लक्ष्य को पूर्ण होने में बहुत बाधा पहुंचाता है। मन ही नहीं लगेगा, या नींद आ जाएगी, या बार बार जम हुआ, या प्रपंच चिंतन में चले जाएंगे। अति भोजन, दूसरा कब्ज न बनने पावे। कब्ज है, मल अवरुद्ध है, तो फिर भजन में रुचि नहीं, कई तरह की बाधा आ जाएगी। जिसका पेट साफ ना होता हो तो औषधि है ऐसी, उन औषधियों का प्रयोग करो लंबे समय तक, थोड़ा थोड़ा, मृदु औषधियों का, एकदम तीक्ष्ण औषधियों का नहीं तो आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। मृदु औषधियों का धीरे धीरे वो आंतों को साफ कर देगा। मलबंध नहीं होना चाहिए, अति भोजन नहीं होना चाहिए, और जो अन्न तुम्हें एक बार पाने में, पचने में परेशानी करे, वो दोबारा नहीं लेना। जैसे जीवन में कभी
कोई पदार्थ ऐसा हुआ तो फिर मूंगफली कभी नहीं। एक बार पाके देख ली, और संतों से कुछ ऐसी वस्तुएं लिखाई गई थी कि जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य के लिए नहीं पाना। छोटी डायरी है वो रखी हुई, नहीं जीवन में नहीं, सामने जैसे है नहीं। जैसे गोभी है, ये गैस बनाती है, कब्ज बनाती है, नहीं पाया। कई ऐसे पदार्थ हैं संसार वाले, उनको मेहनत करनी है, अपने को बैठना है, अपने को वाणिज्य गायन करनी, भजन करनी, तो ज्यादा गरिष्ठ और गैस्ट्रिक पदार्थ ये नुकसानदायक है। जैसे सुनते हैं राजमा, ये जीवन में नहीं पाया गया, जीवन में नहीं पाया गया। क्यों? ये ब्रह्मचर्य घातक है, बलिष्ठ है और गैस्ट्रिक है। ऐसे पदार्थ हमें नहीं पाने। हमें रुचि नहीं देखनी है, हमको अपने जीवन को संभालना है, जो भगवत अर्पित करना है। प्रपंच में मनोरंजन करने का जिसका स्वभाव है वो लय को प्राप्त हो जाएगा। जिनके पास मोबाइल है, अगर गेम खेलने का स्वभाव है, साधक होकर रील देखने का, और क्या कहते हैं उसको, जो कहानियां किस नाटक बनते हैं, सीरियल, भैया हमें प्रिया प्रीतम का सीरियल देखना है। अगर इन आजकल प्रायः हर ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें लौकिक आकर्षण की प्रधानता होती। भाई देखो, तुम भगवत मार्ग के पति को ये चीजें देखोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा, फिर नहीं बचाया जा सकता, मन जलाएगा। हम जो देखते हैं उसका मनन होता है, जिसका मनन होता है वो हम करना चाहते हैं। कोई भी नौटंकी नाटक ऐसे नहीं है जो आपको विषय विलासिता से वैराग्य दिलाने वाले हों, विषय विलासिता का राग बढ़ाने वाले हैं। थोड़े दिन मनोरंजन ये छोड़ दो तो ऐसा मनोरंजन प्रिया प्रीतम कराएंगे कि रोते रहोगे। आनंद देखो, कितने सुंदर प्रिया जी, कितने सुंदर लाल जी, कितना सुंदर वृंदावन, ये हमारे मनोरंजन होगा। जनमन रंजन, भक्त जनमन रंजन श्री भगवान है। इसीलिए विविध धुनियों में नाम करने की छूट दी है। तुम्हारा मन रजोगुण से हो गया है तो राधा नाम विविध धुनियों में गाया जाता है। आप लगाओ, उसी में झूमो, उसी में आनंदित हो। तो नाम कान में पड़ रहा है, राधा राधा राधा, तुम्हारा परम मंगल होगा। और व्यर्थ बोलने का स्वभाव, ये लय रूपी बाधा से बचने के लिए अति भोजन, कब्ज ना होना, अन्न जो पचने में परेशानी हो उसको दोबारा ना लेना, प्रपंच की क्रीड़ाओं, नौटंकी नाटक, सीरियल, गेम, ये सब नहीं। देखो, अपना एक अलग जीवन है, भक्तों का एक अलग जीवन होता है। 5 मिनट 10 मिनट कुछ व्यायाम कर लिया और बस प्राणों का व्यायाम होता रहता है। मंत्र चिंतन, नाम चिंतन। अगर संयम से आप हैं, बहुत सुखद जीवन चलेगा आपका। ये सब गेम आदि जितने, ये व्यर्थ, इसमें क्या मिला आपको? और जलन, अच्छा जीत गए तो क्या मिला, और हार गए तो क्या मिला? कुछ नहीं। अगर उतने समय आप नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, मन को जबरदस्ती लगाओ। आप सोच रहे हैं कि हम अभी मन को थोड़ा मनोरंजन करके, ये थोड़े में नहीं संतुष्ट होगा, इसकी टांग पर शर्ती चली जाएगी। ये इतना आपको परेशान कर देगा कि शायद है कि आपसे भजन ही होना बंद हो जाए। बहुत सावधानी की जरूरत। ये खींचेगा आपको। थोड़ा ये देख लेते ना, इतनी देर पाठ करके आए हैं, कीर्तन करके आए, थोड़ा सा वो आपको बहुत लय अर्थात परमार्थ विमुख वृत्तियां पैदा कर देगा। और अधिक निद्रा और कम निद्रा दोनों लय को प्राप्त कराएंगे। जैसे आपके शरीर की आवश्यकता 5 घंटे नींद से पूरी हो जाती है, फिर आपके किसी भी दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, एकदम फिट। अब अगर आप 2 घंटे सोएंगे तो आपका भजन में विक्षेप हो जाएगा, आप सत्संग में सो जाएंगे। इतना कम नहीं और इतना अधिक नहीं कि आपका स्वभाव ही बन जाए सोना, इतना कम भी नहीं कि आपकी साधना में वो नींद परेशान करे। और एक नियमावली से सो लिया और फिर कट्टरता पूर्वक नींद से लड़े, ये लय से बच जाएंगे। और कोई भी व्यसन करना ये लय का कारण बन जाएगा। कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। सिद्ध बनने की कोशिश ना करे कि अमुक संत तो अमुक अमुक, उनकी स्थितियां हैं। साधक को चाहिए कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। इसीलिए लिखा महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो वही करने चाहिए। सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते, वो जो आदेश कर रहे हैं उतने से ही। जब भगवान शंकराचार्य जी ने मछली खा ली तो कुछ शिष्यों ने खा ली कि गुरु जी ने खा लिया, अब आगे गलता हुआ कांच पिया, अब उनकी हिम्मत नहीं थी। ऐसे किया तो मछली जिंदा निकल आई, उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो सब वहां लीवर में पहुंच चुकी थी। जो उपदेश के अनुसार आचरण हो महापुरुषों के, वो अनुकरण किए जाते हैं। जो उनके उपदेश से आचरण न मिलते हो वो प्रणाम है,
आपकी महिमा। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए उपासक के जीवन में। हमें लगता है कि बड़े धन्यवाद के पात्र है, कोई उपासक अभी तक तो एक भी नजर नहीं आया कि किसी भी तरह का कोई तंबाकू या किसी भी तरह का कोई मादक द्रव्य। तो धन्यवाद है कि बड़े कृपा पात्र हैं आप सब जन। जो गृहस्थी में उपासक हैं वो भी सावधान रहे, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जब नाम का व्यसन चढ़ेगा तो एक मादकता अपने आप चढ़ती है। अगर अन्य व्यसन करेंगे तो नाम निरंतर नहीं जप लेंगे। जिसके मुख में तंबाकू है, सिगरेट है, पान मसाला खाओगे, नाम नहीं चल पाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि रजोगुणी मुख में मसाला हो और तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो। नहीं, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए, तो लय से बच जाओगे। अति भोजन, मलबंध अर्थात कब्ज नहीं होनी चाहिए। वो अन्न नहीं पाना चाहिए जो पचने में परेशानी करता है। कोई भी प्रपंच की क्रीड़ा नहीं देखनी चाहिए, जिससे सीरियल, नौटंकी, नाटक के फिल्म आदि। और अधिक नींद और कम नींद दोनों नहीं होनी चाहिए, युक्त। जितने जीवन के लिए आवश्यक है उतनी नींद। और कोई भी व्यसन ना हो तो लय से बच जाओगे। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप विषयों का होता है। ये अनात्म वस्तुओं के संयोग से सुख लेने की इच्छा बहुत जन्मों से ये संस्कार चला रहा है। आपके अंदर आएगा, काम भोग करने की इच्छा आएगी, नाना प्रकार के पदार्थों की इच्छा आएगी। इच्छा होती है, इसी को बंधन कहते हैं। इसी विक्षेप को जो जीत लेता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। इच्छा का त्याग करना ही परमार्थ के पथिक का परम कर्तव्य होता है। इच्छाओं का त्यागी होना चाहिए। जा ही न चाहिए कबहू कछु। इच्छा त्यागी मतलब विक्षेप का त्यागी। यही विक्षेप पड़ता रहता है। विक्षेप है विषय प्रियता। अनात्म पदार्थों में सत्यत्व सुख बुद्धि, ये विक्षेप है। उपासक अंदर से देख ले, ये विक्षेप क्रिया भले ना हो लेकिन चिंतन होता है, इसका अस्तित्व बना रहता है। विक्षेप पड़ता रहेगा आपके जीवन में, आप अशांत रहेंगे, आप जलेंगे, आप खुद ऐसे आचरण करेंगे जो आपको बांध देंगे, आपको क्लेश पहुंचाएंगे, भजन साधना छूट जाएगी। ये चारों बहुत बड़े मतलब विक्षेप पहुंचाने वाले हैं। पहला लय और दूसरा विक्षेप। विषय प्रियता, विषय भोगों में सुख, सत्यत्व बुद्धि, इसका त्याग करना पड़ेगा। वैसे जब कभी आपका मन किसी विषय में जाए तो उससे बचने का उपाय बहुत जोर जोर से जल्दी जल्दी से नाम करना, तो वो संस्कार नहीं बना पाएगा। पर उस समय आप देखना, अगर आप नाम जप करें उसकी रफ्तार धीमी करके एकदम बंद करवा देगा, गाढ़ विषय चिंतन कराएगा। और साधक सहयोग कर देता है मन को, फिर परेशान होकर के डोलता है घंटों, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन अशांत है, मैं क्या करूं, मेरा मन ऐसा, मेरा मन। तो दवा क्यों नहीं ली समय पर? जिस समय तुम्हारा मन विषय में गाढ़ चिंतन कर रहा था उस समय तुमने चिंतन करने क्यों दिया? नाम कीर्तन क्यों नहीं किया? उस समय जोर जोर से कीर्तन क्यों नहीं किया? रफ्तार से कीर्तन क्यों नहीं किया? उसको अवसर क्यों दिया चिंतन का? हर विक्षेप की काट भगवत चिंतन है। उस समय चिंतन ना बने तो कीर्तन करो। उस समय किसी भी तरह विषय चिंतन का अवसर ना दो। हृदय जलाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, पर तुम उस परेशानी से परेशान मत हो। यही सबसे बड़ी तपस्या है। जीत जाओगे, जीत जाओगे। नहीं, हरि गुरु बड़े कृपालु हों, बार बार तुम्हें वही सब देंगे, देख लो, करके देख लो क्या मिलेगा। फिर वही ज्वाला, फिर वही परेशानी, फिर वही चिंता। जितनी जल्दी तुम इच्छा रहित होगे जीवन मुक्त हो जाओगे। इच्छा रहित होने का सीधा उपाय, जब आपका अंदर विषय चिंतन चल रहा है, नाम कीर्तन बहुत जोर से होना चाहिए, उसको अवसर मत दो चिंतन का। खोजत नेह की बात, प्रेम बात सुनने के लिए बड़े भाग्यशाली। जहां भगवान की चर्चा होती वहां व्यक्त अव्यक्त सब महात्मा जन पधारते हैं, जिनको आप देख भी नहीं सकते। वो सब श्रोताओं पर कृपा करते हैं। ये सब हमारे प्रभु की चर्चा सुनने के रसिक हैं। इनको प्रेम प्राप्त हो तभी हमारा साधन काम नहीं करता, उनकी कृपा काम करती है। यहां कौन कौन से धाम प्रेमी बैठे हुए आपको क्या पता? जो धाम की चर्चा हो रही, नाम की महिमा हो रही, भगवत रूप गुण की, आपको क्या पता कि आपके समीप ही कौन बैठा हुआ है? पूरे जीवन का रंग बदल देने वाला महात्मा इन्हीं के बीच में बैठा हुआ है। वो दृष्टि गोस्वामी जी को अगर प्रेत न बताता तो रोज कथा सुनने जाते थे। उनको क्या पता था महाबली महाभागवत हनुमान जी महाराज, जो ज्ञानी नाम अग्रणिम, ज्ञानियों में अग्रणी है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो गंदा ऐसे कपड़ा पहने ऐसे बैठे हैं। वो परिचय मिला तब जाने, ऐसे तुम्हें क्या पता यहां कौन बैठा है, किस कोटि का महात्मा बैठा है।
बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। काकभूषुंडी जी जानते थे क्या कि सामने हंस के रूप में देवाधिदेव महादेव बैठे हैं। जो वो चर्चा करते थे तो महादेव जी हंस के रूप में कथा सुनते थे। कौन जानता है यहां किस स्त्री पुरुष का रूप धारण करके परमात्मा प्राप्त भगवत प्रेमी महात्मा आया हुआ, क्या पता चले। वो अव्यक्त रूप में आपके पास ही बैठे, क्या पता चले। इसीलिए सभा में भगवत चर्चा जो श्रवण की जाती है तो हम जो पकड़ पाते हैं, नहीं जो असली भगवत प्रेमी महात्मा जन अव्यक्त रूप में है वो कृपा करते हैं कि सभा में आए भगवत चर्चा सुनने के लिए, इनका परम मंगल हो। इसीलिए व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधीत सत्संगा सर्वसंगो पहो माम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू एकादश स्कंद में कहते हैं कि सत्संग की समानता ना कोई बड़े से बड़ा व्रत कर सकता है, न वेदाध्ययन कर सकता है, और ना नाना प्रकार की यज्ञ धर्म आदि की अनुष्ठान कर सकते हैं, न तीर्था बड़े बड़े तीर्थों का अवगाहन, ना यम नियम ये समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सत्संग सर्वसंगो पहो हिमाम। सत्संग में ऐसे ऐसे महत्यागी महत प्रेमी महापुरुष आते हैं जिनकी कृपा दृष्टि से जो हम जीवन में नहीं छोड़ सकते, वो वासनाएं छूट जाती हैं, वो आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं, आसक्ति प्रभु के चरित्र से हो जाती है। बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। कथामृत में ऐसी रुचि, देखो ना 3 बजे से 2 बजे से 2:30 बजे से यहां खड़े हैं पंक्ति में कि मुझे केवल बात सुननी है प्रभु की। क्या मिलता है प्रगट में? क्या मिलता है? ठंडी का समय है, अपने कंबल से निकलना बड़ा कठिन है, पर ये आशिक हैं भगवत चर्चा श्रवण के, खड़े हैं घंटों पहले से खड़े। मुझे अवसर मिले कि मैं सामने देखते हुए भगवत चर्चा सुनूं। ये आपकी प्रीति नहीं है, ये आपके ऊपर कृपा हुई है श्री जी की लाडिलों की। तो बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। देखो सनकादि की जब सत्संग वार्ता हुई महाराज पृथु से, तो आंसू बहाते हुए भगवान से यही मांगा कि ऐसे महात्माओं का संग और इनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा, ये 2 कानों से मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु मांग रहे, प्रभु हमें वरदान दीजिए कि मेरे 2 कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य हो, मैं 10,000 कानों से अपने प्रीतम श्री हरि के प्यारों के मुख से उनकी चर्चा सुनूं। श्रुति नाम परम फलम, बहुत जोर की बात कह रहे हैं। श्रुतियों का परम फल है तत्वबोध। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है उसे तत्वबोध हो जाता है। श्रुति नाम परम फलम। और क्या कह रहे हैं आगे? बोले मदन मोहनो यद वीक्ष। वो मदन मोहन प्रभु का दर्शन भी पा जाता है धाम की कृपा से। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनिमन रंगी। बड़े बड़े मुनियों के मन को अपने रंग में रंग देने वाले ललित त्रिभंगी मोहन मदन मोहन का अर्थात लालजू महाराज का वो धाम की कृपा से साक्षात्कार पाता है। सच्ची मानिएगा, धाम अपने आप ऐसी चमत्कार में लीला उस उपासक के सामने प्रकट कर देता है, निहाल हो जाता है उपासक। बस आप विश्वास कीजिएगा, धाम पर विश्वास कीजिएगा। श्रुति नाम परम फलम, बड़ा दुर्लभ बात करें, उसको तत्वबोध हो जाता है। मदन मोहनो यदवीक्ष्य, वो यही मदन मोहन का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। प्रभु का साक्षात्कार कोई खिलवाड़ है? वृंदावन खिलवाड़ में साक्षात्कार प्रदान कर देता है। बोले जिसने वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर ली, फिर एक बार उसके हर चरित्र हर आचरण भगवत अर्पित हो जाते हैं, उसके हर कर्म सत्कर्म बन जाते हैं, उसको भगवत चरणार। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस प्रेरणादायक प्रवचन में आपने जाना कि कैसे कुछ आदतों और विचारों से दूरी बनाकर हम चिंता से मुक्त होकर एक सुखी और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। हमें आशा है कि महाराज जी के अमूल्य वचनों ने आपके जीवन में नई प्रेरणा और दिशा दी होगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप स्वामी जी के ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक प्रवचनों से जुड़े रह सकें। धन्यवाद और अपने जीवन को सरल, शांत और सुखमय बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। जय श्री हरि।